तो चलिए फिलहाल 25 खबरों में इतना ही। एक बार फिर से आगे की खबरों को देखने के लिए हम आपको लिए चलते हैं सीधे स्टूडियो, जहां पर मौजूद है सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। करौली से खबर है, जहां पर आपसी रंजिश में एक 10 साल के बच्चे की हत्या के बाद जमकर प्रदर्शन हुए। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को शांत कराने की कोशिश की है। इस केस में बाकी आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ने का भरोसा दिया गया है। बच्चे की हत्या पर हंगामा। विधिवत मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक तो उसमें जो भी दोषी होगा शीघ्र ही उसका पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है कि खुलासा हो जाएगा। करौली में देर शाम अपहरण के शिकार बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक मिलाह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तब तक अपहरणकर्ता बच्चे की हत्या कर चुके थे। खबर के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए, लेकिन प्रशासन ने एक बार फिर समझदारी दिखाते हुए परिजनों की मांग मानकर पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया। 5 लाख नगद मुआवजा, इंदिरा आवास प्लस उसका पट्टा, ये आर्थिक सहायता दी गई। हमने तो नौकरी की मांग की थी, वर्तमान में 7 दिन के भीतर सभी जाओ पर उनको नौकरी दे दी जाए और आगे नौकरी के लिए नगर परिषद को लिख दिया जाएगा। गणेश गेट निवासी 10 साल के एक बच्चे का 2 लोगों ने शनिवार शाम 6 बजे के लगभग अपहरण कर लिया था। बाइक सवार महिला और पुरुष बच्चे को लेकर हिंडौन रोड की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में एक जानकार की नजर बच्चे पर पड़ी और परिजनों को बच्चे के अपहरण की जानकारी मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद परिजनों ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया। मासलपुर चुंगी के पास पुलिस ने 2 अपहरणकर्ता को पकड़ा। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपियों ने बच्चे की हत्या की बात स्वीकार की। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर लिया। इनके कोई इंटरनल घर के इशूज हैं। इनका आपसे ये 5-6 दिन से घर पे ही रह रहे थे। अब इनकी क्या बात हुई है वो हम आगे तफ्तीश कर सकते हैं। मुलजमों को पकड़ने के लिए जो कोई भी मुलजिम है 7 दिन का समय दिया गया है। बच्चे का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस अपहरणकर्ताओं से इस हत्या के पीछे का राज उगलवाने के लिए पूछताछ कर रही है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, करौली। वहीं जयपुर के बजाज नगर इलाके में रहने वाले दूदू के प्रधान रवि यादव पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। घटना टोंक फाटक के पास मानसिंहपुरा कॉलोनी में हुई। घटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार चालक घर के बाहर खड़े दूदू यादव पर कार चढ़ाने का प्रयास करता नजर आया। गनीमत रही कि रवि और उनके साथ मौजूद व्यक्ति ने भागकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद रवि यादव और स्थानीय लोग मुकदमा दर्ज कराने बजाज नगर थाने पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करना तो दूर, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। रवि का कहना है कि मानसिंहपुरा कॉलोनी में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसका वे काफी दिनों से विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते उनका पड़ोसी से मनमुटाव हुआ है। मानसिंहपुरा टोंक फाटक के पास में जहाँ पे मेरा निवास स्थान है, वहाँ पे जब मैं गाड़ी से उतरा तो आपने वीडियो में देखा कि मेरे पड़ोस में रहने वाले आदमी ने पीछे गाड़ी छड़ाने की कोशिश करी गई, जिससे कि मेरी जान पल पल बची। मेरी कॉलोनी जो है मानसिंहपुरा, इसमें कई दिनों से व्यावसायिक कार्य हो रहे हैं और कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है। और खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के पचेरी कला थाना इलाके में पचेरी टोल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और उनके पति भी शामिल हैं। ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। 2 दंपति अलग अलग बाइक और स्कूटी पर सवार थे, जिन्हें पीछे से आ रही बेकाबू कार ने टक्कर मारी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पचेरी में डुमोली गांव से पहले एक ऑडी गाड़ी की एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल से भयंकर भिड़ंत हुई। उसमें स्कूटी और मोटरसाइकिल पे सवार 2 व्यक्ति और 2 महिलाएं, उनकी मौके पे मौत हो गई।
और रुक करेंगे अगली खबर का। चूरू के सरदार शहर में कुबेर हाउस के पास नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के मुनीम के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया। मुनीम के साथ कैंपर में सवार होकर आए लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 13 निवासी ओम प्रकाश जोशी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया है कि वो 14 सितंबर की रात रोजमर्रा का काम निपटाकर पैदल घर जा रहा था। तभी कैंपर में सवार होकर बदमाश आए। बदमाशों ने उससे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो आरोपी इलाके में आसपास रेकी करते नजर आए। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों को दबोचने में जुटी है। आम लोगों के काम करने के एवज में रिश्वत की मोटी रकम वसूलने वाले भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में एसीबी राजस्थान दूसरे नंबर पर है। दलालों के मार्फत आमजन के सरकारी काम करने के एवज में घूसखोरों को पकड़ने में राजस्थान के एसीबी ने पिछले 3 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। दरअसल एसीबी आपके द्वार और ग्राम सजग योजना जैसी अनूठी पहल से एसीबी के अफसर अब खुद लोगों तक पहुंच रहे हैं और भ्रष्ट लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी के रिकॉर्ड एक्शन को लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी से खास बातचीत की। गया है, हमारे साथ मौजूद हैं एसीबी के डीजी बीएल सोनी जी। हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सर 3 सालों में किस तरह की कार्रवाई एसीबी कर रही है सर? देखिए, हमने ये इस विषय पे काम करना शुरू किया कि जब तक जनता के साथ जुड़ाव नहीं हो हमारा, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो हमने जन जागरूकता के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, हर जिला स्तर पर, हर तहसील स्तर पर, और कुछ जगह तो हम ग्राम पंचायत स्तर पर भी गए हैं। वहाँ जाकर के लोगों से बात करी कि आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को रिश्वतखोरों में नहीं लुटाएं, हमारे पास आएं। मुझे खुशी है कि लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 1064 पे और व्हाट्सएप के हेल्पलाइन पे बड़ी संख्या में फ़ोन करते हैं, अपनी सटीक बात बताते हैं कि सो एंड सो पब्लिक सर्वेंट है, वो पैसे मांग रहा है। हम फिर हमारी एक योजना है एसीबी आपके द्वार, हमारा अधिकारी उनके पास पहुंचता है और सत्यापन करके और हम भ्रष्ट लोग से को पकड़ाते हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2020 में 30 जून तक कुल 104 प्रकरण पीसी एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। इस साल अब तक 267 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 252 ट्रैप के हैं, 9 आय से अधिक संपत्ति के हैं और 6 पद के दुरुपयोग के हैं। न केवल संख्या के हिसाब से 3 गुना करीब कार्रवाई हुई है, बल्कि बड़े ट्रैप्स 1 लाख से ऊपर के 20 से ज़्यादा ट्रैप्स हैं। गजेटेड अफसर खूब पकड़े गए हैं। भारत सरकार के 24 अधिकारी इस अवधि में पकड़े गए हैं और स्प्रेड भी खूब हुआ है। कुछ ऐसे इलाके जहां पर पहले ट्रैप नहीं होते थे, कमोबेशी हर सब डिवीजन से ट्रैप्स आए हैं हमारे पास। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। 500 साल का कलंक मिटाया, सही मायनों में स्वर्ग को अपना बनाया। 3 तलाक के शाप से दिलाई मुक्ति, पहाड़ों पर तपस्या, बाबा की भक्ति, उम्मीदों का आसमान, आर्थिक मोर्चे पर ऊंचा परचम। दुनिया को दिखाया हिंदुस्तान का दम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में इंदिरा रसोई योजना के तहत 512 नवीन इंदिरा रसोई की शुरुआत की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने योजना के तहत भोजन भी लिया और प्रदेश के अन्य हिस्सों में संचालित होने जा रही रसोई को लेकर वर्चुअल बात भी की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। उधर भरतपुर में
किला स्थित टाउन में इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और डीएम आलोक रंजन ने फीता काटकर इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने इंदिरा रसोई में बैठकर भोजन भी किया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत का सपना है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई में 8 रुपए में गरीब और जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पूरे राजस्थान में 512 इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन रखा गया है। ये करीब जो 2022-23 की घोषणा में कहा गया था कि 1000 रसोइयाँ शुरू की जाएंगी, तो कुल 870 रसोइयों का संचालन आज शुरू हो गया है, जिसमें गरीब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मजदूर है, कामगार महिलाएं हमारी और भी कोई है, उसको टोटल जो है 8 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बाकी का खर्चा सरकार अनुदान के रूप में दे रही है। लगभग 25 रुपये का जो है ये है, जिसमें 17 रुपये सरकार अनुदान देगी, 8 रुपये खुद का लगेगा। खबर जोधपुर से है। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी की सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इस संबंध में जानकारी दी है। वैभव गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गहलोत सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयासरत है। हमने जयपुर में नया क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, पूरी तरीके से नया काम चल रहा है। उसका 6 महीने हो गए काम चालू हुए हुए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, और इसके लिए हमने बात कर रखी थी कि हमें इसका किसी भी हालत में नवीनीकरण करना है, ताकि हम संभावना यहाँ पे पूरी तरीके से खड़े हो सके। और मुझे खुशी है, आप तमाम मीडिया कर्मियों ने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब भी मैं आया, आप सब लोगों ने एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे लगाई स्टेडियम को लेके। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दशहरा आने वाला है और दिवाली नजदीक है। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने कमर कस ली है। प्रथम चरण में एक स्पेशल रेल का संचालन शुरू कर दिया गया है और फिलहाल यात्रियों का दबाव कम करने के लिए एक साथ 8 ट्रेन में डिब्बों की बढ़ोतरी भी की गई है। साथ ही नई रेलों का भी संचालन शुरू होगा। इन रेलों में 18 सितंबर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है और कुछ रेलों में 19 से ये शुरुआत होगी। फिलहाल इन 8 रूट्स पर हजारों यात्रियों को रिजर्वेशन आसानी से मिल सकेगा। जिन ट्रेनों में बोगियों को बढ़ाया गया है उनमें शामिल है बीकानेर दादर ट्रेन, उदयपुर सिटी, दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर ट्रेन, उदयपुर सिटी खजुराहो ट्रेन, जोधपुर साबरमती ट्रेन, साबरमती जैसलमेर ट्रेन इन ट्रेनों में शामिल हैं, जिनकी बोगियों में इजाफा किया गया है।